अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल फ़ाइन शाइन हैं और एक और मज़े वाला दिन जो है यहाँ पे शुरू हो चुका है। तो अम्मी बस बना रही थी नाश्ता और मैं दूसरी तरफ जो है वो सालन देख रही थी। सालन में चिकन बना रहे थे। रोज़ रोज़ क्या बनाए बंदा, ये बिल्कुल समझ नहीं आता। यकीन माने, कभी दाल, कभी सब्ज़ी, कभी चिकन, ऐसे लगता है कि बस हमारे पास ना खाने के अलावा या कुछ और सोचना ज़िंदगी में है ही नहीं। ज़िंदगी का सबसे बड़ा मसला यही है कि आज क्या बनाया जाए। ख़वातीन की बात करें, मर्दों को इस चीज़ से कोई गर्ज़ नहीं होती। उनको बस बना बनाया सामने पेश कर दिया जाता है और वो सुकून से बैठ के खा लेते हैं। फिर भी रहते वो ना शुक्र ही हैं बीवियों के। खैर, यहाँ पर जो है सालन हमारा रेडी था। बस मैं इसमें धनिया डाल रही थी और ज़्यादा नहीं बनाना था, बस थोड़ा सा बनाना था क्योंकि मैंने और अम्मी ने खाना था। तो उसी हिसाब से जो है ना मैंने सालन बनाया था। और ये सालन हम बना रहे थे रात के लिए। अभी तो हमने फ़िलहाल नाश्ता करना था। दोपहर के जो है 12:30 हो रहे थे और 12 बजे गैस आई थी और तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे हम सो के उठे थे। तो बस अभी हम नाश्ता करेंगे। नाश्ते में पराठे, ऑमलेट, चाय, जो कि पंजाबियों का खाना होता है। कुछ दिन इतना अच्छा था ना इनका टाइम टेबल। सुबह गैस आती थी, फिर रात 9 बजे तक गैस नहीं जाती थी। लेकिन फिर अब दोबारा से इन्होंने वही रूटीन बना लिया कि 12 बजे भेजते हैं, 2 ढाई बजे ले जाते हैं। पता नहीं इनको हर साल सर्दियों में क्या जुनून उठता है कि 10-15 दिन हमें जोश देते हैं कि भाई अब तो गैस आती है, डेली आती है। थोड़ी सी खुशी दे के दोबारा हमसे वो खुशियाँ जो है ना वापस छीन लेते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, फिर हम उसी रूटीन में आहिस्ता आहिस्ता यूज़ टू हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं सोचती हूँ कि अगर ये 10-15 दिन दे सकते हैं गैस, तो इनको डेली देते क्या तकलीफ़ पड़ती है। तो खैर, यहाँ पे जो है हमारा नाश्ता रेडी था। ऑमलेट भी बन गया था, पराठे अम्मी ने बना दिए थे। अब नाश्ता करेंगे, अबूज़र को भी नाश्ता करवाएंगे। उसके बाद जो है ना हमारा सालन भी तैयार था। क्लीनिंग मुझे इतनी ख़ास करनी नहीं थी, बस मैंने जो सालन बनाया था उसको एक बाउल में निकाल लेंगे ताकि फिर जब बर्तन धोएंगे ना तो सारे बर्तन एक ही दफ़ा धुल जाएंगे। अच्छा, नाश्ता करके तो मैं वापस किचन में आ गई थी। लेकिन अब ना सर्दी, दिन में भी सर्दी लगती है। पहले बस रात में सर्दी का एहसास होता था ना, लेकिन अब जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है, दिसंबर आने वाला है ना, तो डे में भी सर्दी लगने लग जाती है। तो बस मैं दोबारा किचन में आई थी और किचन की हालत कुछ यूँ थी, बिखरा हुआ था सब कुछ, क्योंकि अभी हमने किचन क्लीन नहीं किया था। फ़िलहाल अभी नाश्ता करना था। तो जब मैं वापस किचन में आई हूँ ना किचन क्लीन करने के लिए, तो फिर मैं स्वेटर पहन के आई थी क्योंकि मुझे सर्दी लग रही थी। तो बस मैंने बिस्मिल्लाह कर ली। अगर आप लोगों ने अभी भी नहीं की ना तो कर लें और पहनना शुरू कर दें। क्योंकि अक्सर लोग इसी इंतज़ार में होते हैं कि कोई घर में पहने तो हम भी पहने, या कोई मोहल्ले में एक आधा नज़र आ जाए हमें जर्सी पहने हुए तो हम भी फ़ौरन से पहन लें। तो बस यहाँ पर जो है जनाब मैं किचन क्लीन करूँगी। बर्तन जो है नाश्ते के वो वॉश करेंगे। शेल्फ़ सारी जो वो क्लीन करेंगे, चूल्हा साफ़ करेंगे। उसके बाद अबूज़र को चेंज करवाएंगे। ऐसे ही काम करते करते ना किचन का 2-3 बज जाते हैं। तब तक दोबारा अबूज़र का जो है ना सोने का टाइम हो जाता है। इसकी मैंने ऐसी रूटीन बनाई हुई है कि ये 3-4 बजे सो जाता है, फिर 5 साढ़े 5 बजे तक उठ जाता है। अगर ये दोपहर में 3-4 बजे के दरमियान ना सोए, फिर ये 7-8 बजे सो के दोबारा 10-11 बजे उठ जाता है। फिर ये अब्दुल को तंग करता है क्योंकि उन्होंने तो सुबह 7 बजे ऑफिस जाना होता है। इसलिए मेरी कोशिश होती है उसको मैं 3 से 4 के दरमियान सुला दिया करूँ। और अब तो वैसे भी सर्दी है, बस अबूज़र सोने की करता तो मुझे उससे पहले नींद आ जाती है। गर्मियों में मुझे नहीं आती दोपहर में नींद। सुबह ही मैंने जो नींद पूरी करके उठना होता है, चाहे मैं लेट उठूँ, मैंने उसके बाद नहीं सोना होता। लेकिन सर्दियों में बस जब भी ब्लैंकेट को देखो और रज़ाइयों को देखो तो ऐसे लगता है कि बस हमें ही बुला रहे हैं कि आजा आजा आजा, कि आओ और बस बैठ जाओ बेड पे और आराम फरमाओ। तो जैसे ही फिर अबूज़र सोता है तो मैं भी सो जाती हूँ उसके साथ, घंटा तकरीबन घंटा डेढ़। डेली नहीं, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि अब मैं लेट जाती हूँ। ये काम जब हो तो तब तो काम कर लेती हूँ, लेकिन जब ना काम हो तो फिर मैंने क्या करना होता है। और अभी मैं अबूज़र को जो है कमरे में टीवी लगा के, कार्टून्स लगा के देख के आई थी ताकि मैं जल्दी से किचन का काम कर लूँ। वरना अगर इसको मैं किचन में पास खड़ा रखती ना तो इसने मुझे कहना था कि बस मुझे उठा लो और काम कोई ना करो। इसलिए मैं उसको थोड़ा सा ना बिज़ी करके आई थी कि आप यहाँ पे कार्टून्स देखो और मैं बस जल्दी से आ रही हूँ। और अब अबूज़र इतना तंग करता है, इतना तंग करता है कि मैं क्या बताऊँ आप सबको,
कि वो ऐसी स्टेज पे पहुंच गया है कि उसको पता है मैंने ज़िद करनी है, उसको पता है कि मैंने किस तरह ज़िद करके अपनी बात मनवानी है। लेकिन बात फिर वही है कि सब यही कहते हैं कि बच्चा है, बच्चा है, बच्चा है, ठीक हो जाएगा, बच्चे ही ज़िद करते हैं। मैं ये कहती हूँ कि बच्चे ही ठीक करने पड़ते हैं। कभी कोई जवान, कभी कोई बूढ़ा आपने ठीक होता देखा है? कभी भी नहीं आप किसी जवान को, किसी बूढ़े को ठीक कर सकते। ये पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए बच्चों को ही आपको ट्रेन करना पड़ता है, बच्चों को ही आपको समझाना पड़ता है, तो ही आपकी जो आगे आने वाली ज़िंदगी है ना, वो कहीं सुकून से जाके गुजरती है। वरना बच्चे अगर बिगड़ गए तो किसी का कुछ नहीं जाता। रोते माँ बाप हैं, ज़ाहिर है उनके आगे ही आना होता है सब कुछ। तो वही जो है ना फिर अपना सर पकड़ के बैठते हैं कि वक्त पे इनको ज़रा खींचा होता ना तो आज हम रो ना रहे होते बैठ के। अक्सर आपने बिगड़े हुए लोग देखे होंगे जिनको कहते होंगे कि शादी होगी तो ठीक हो जाएंगे। मैं कहती हूँ कि शादी होके वो बंदा कैसे ठीक होगा जिसको 25-26 साल कोई ठीक नहीं कर सका, तो एक नई आने वाली लड़की उसको कैसे ठीक कर लेगी। ये जो है ना हमारी मेंटालिटी है हम लोगों की, जिसे हमें ठीक करने की ज़रूरत है कि बच्चों को ही ट्रेन करना, जवानों को कोई ट्रेन नहीं कर सकता। उनको ही शुरू में अगर आप खींच लेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो जी ये थी आज की वीडियो, होपफुली आपको अच्छी लगेगी। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अपनी फैमिली का ख्याल रखें, हमें दुआ में याद रखें। टेक केयर, बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज़।